साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। कई लोगों को छींकें आना, नाक बहना और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नाक का बंद हो जाना। अभी साथियों मैं ऋषिकेश आया हुआ हूँ। ऋषिकेश में शीतलहर है, मौसम बहुत ठंडा रहता है यहाँ का, हिमालय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो उस हवा के कारण मुझको जुकाम हुआ है और रात मेरी नाक बंद हो गई। तो मैंने ऐसा सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिन भी मित्रों की नाक बंद हो जाती है, किस प्रकार से वो 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी नाक खोल सके। साथियों, ये जो मैं तरीका बताऊंगा उससे 1 या 2 मिनट के अंदर ही आपको राहत महसूस होगी, आप फ्रीली सांस ले पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि नाक आखिर बंद होती क्यों है। आपने देखा है ये हमारे नाक के जो छेद हैं और उसके अंदर एक लाल रंग का एक रास्ता दिखाई देता है, रेड कलर का। ये आपका नासाल पासेज है, नासाल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर इसको हिंदी में नाक की झिल्ली बोलते हैं। यहीं से होकर हवा अंदर जाती है। इसका कार्य होता है तापमान को नियंत्रित करना। अगर बाहर से ठंडी हवा अंदर जा रही है तो उसको गर्म करेगी, और गर्म हवा जा रही है तो उसको ठंडा करेगी, और इस लेवल तक बैलेंस करेगी जहाँ पर आपका शरीर उस तापमान में संतुलित रह सके, अच्छा तरीके से रह सके। लेकिन जब कोई भी चीज इस नासाल मेम्ब्रेन को इरिटेट करने वाली होती है, उसको पीड़ा देने वाली होती है, तो नाक की झिल्ली में सूजन आ जाती है और सांस फ्रीली नहीं चल पाता। कुछ लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, जिसको हम देसी भाषा में साइनस भी बोल देते हैं। साइनस के कारण भी सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ लोगों को परफ्यूम के कारण, कुछ लोगों को धूल के कणों के कारण, कुछ लोग कुत्ता आदि पालते हैं, कुत्ते आदि के बाल में से जो प्रदूषण निकलता है, जो गंदगी निकलती है, उससे भी हमारे को कभी कभी नाक बंद होने की शिकायत हो जाती है। तो साथियों, आज मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, इसको प्रयोग करके बहुत ही आसानी के साथ आप नाक को खोल पाएंगे। कुछ लोग नेजल स्प्रे का प्रयोग करते हैं। नेजल स्प्रे बहुत ही हैवी स्टेरॉइड होता है, जिसका प्रयोग करने से आपको राहत तो मिलती है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक उसका प्रयोग करने पर आपकी नाक की झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है। कुछ लोगों को ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो कोई भी हम केमिकल वाला पदार्थ प्रयोग न करके एक्यूप्रेशर और योग की ब्रीदिंग का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी जो नाक है, नाक की जहाँ पर एक गोलाई है और जहाँ पर ये समाप्त होती है, देखिए नाक के साइड में आती है। नाक के साइड में लार्ज इंटेस्टाइन का एक बहुत ही मुख्य बिंदु है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो मेरिडियन है वो उंगली से शुरू होती है और यहाँ आकर समाप्त होती है। जो मेरिडियन से नाड़ी है वो यहाँ आकर समाप्त होती है। तो इसको हम नाक के साइड में बिल्कुल दबा कर रखेंगे 2 से 3 मिनट या 1 मिनट में, तो भी आपकी नाक खुल जाएगी। लेकिन जब सांस लेने में दिक्कत हो तो एक नाक से ही इसको दबा कर रखेंगे और मुंह से श्वास लेंगे। थोड़ी ही देर में आपको महसूस होगा कि आपकी नाक फ्रीली शुरू हो गई। उसके बाद दूसरी तरफ से इसको थोड़ी देर के लिए दबाएंगे, थोड़ी देर दबा कर रखेंगे। ऐसा करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी नाक फ्रीली चालू हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों को दबा कर रखेंगे और ब्रीदिंग करते रहेंगे। नाक से भी कर सकते हैं उसके बाद, और मुंह से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। 2 मिनट करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मसाज करेंगे और आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपकी नाक खुल गई। ये बिंदु हो गया यहाँ पर साथियों। उसके बाद जो नाक की हड्डी है उसके नीचे थोड़ा मुलायम स्थान है, यहाँ से इस प्रकार से मालिश करेंगे अपने साइनस एरिया में। 1 से 2 मिनट आप इस तरीके से मालिश करेंगे। तो इस मालिश को करने से क्या होगा, इस मालिश को करने से आपकी नाक की झिल्ली फ्री होगी और फ्रीली होकर आप श्वास ले पाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप कहीं भी कर सकते हैं। पॉइंट समझ में ना आए तो उसको आप कर सकते हैं, पॉइंट तो आएगी समझ में, बहुत कोई हार्ड नहीं है। लेकिन श्वास की टेक्निक क्या है, श्वास लेंगे, गर्दन ऊपर ले जाएंगे और थोड़ी देर श्वास को अंदर होल्ड करेंगे और श्वास को फिर
नीचे लाकर छोड़ देंगे। 1 या 2 श्वास में ही आपको फ्रीली श्वास चलने लगेगी, नाक का ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? श्वास भरेंगे, नाक बंद करेंगे, श्वास को अंदर रोकेंगे, धीरे से श्वास छोड़ देंगे। श्वास उतनी ही देर रोकना है जितनी देर आप होल्ड कर सके, जबरदस्ती नहीं करनी। फिर श्वास भरेंगे, नाक बंद कर लेंगे, धीरे से श्वास छोड़ेंगे। ऐसा 3 से 4 बार करेंगे। श्वास भरेंगे, नाक बंद करेंगे, धीरे से श्वास छोड़ देंगे। साथियों 3 से 4 बार इस ब्रीदिंग को आप करें और मैं गारंटी देता हूं 2 से 3 मिनट के अंदर आपको ये नाक बंद होने वाली समस्या दूर हो जाएगी। फ्री श्वास ले पाएंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब नाक बंद हो जाती है तो ऐसा लगता है कहां फंसे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि छाती में दर्द होने लगता है, कभी कभी तो दम घुटने जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो 2 से 3 मिनट में आप अपनी नाक को खोल सकते हैं और नासाल कॉम्बिनेशन जैसी बीमारी से बच सकते हैं। इसको नाक में सूजन कहते हैं, नाक में ब्लॉकेज कहते हैं। आसानी के साथ आप इसको दूर कर सकते हैं। साथियों दूसरों को बताना, खुद भी फॉलो करना, आपको अच्छा लगेगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ।